अब अगला सवाल देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, पढ़ो। ये कहता है कि आपके स्कूल में खेलकूद की क्रियाकलाप के लिए आयोजित करने के लिए एक आयताकार क्या बनाया गया है, मैदान। ये क्या दे रखा अपने को, आयताकार मैदान। यहाँ पर क्या है, 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। मतलब यहाँ ये जो दूरी है वो इनकी क्या है, 1-1 मीटर की, 1-1 मीटर की लाइनें बनाएंगी। इनमें बच्चों को क्या है, दौड़ना। ठीक है, ये टोटल कितनी लाइन है बच्चों, 10 लाइनें हैं। नीचे कितनी लाइनें हैं, 10 लाइनें हैं। आगे क्या कहता है देखो, पढ़ो। एडी के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। यहाँ पर ये जो एडी लाइन है, यहाँ पर गमले रखे गए हैं। 1 मीटर दूरी पर 1 गमला, फिर दूसरी मीटर की, फिर तीसरी भी, ऐसे 1-1 मीटर की दूरी पर क्या रखे गए हैं, गमले रखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या कहता, ये टोटल है कितने, 100 मीटर की दूरी है, यानी 100 गमले हैं यहाँ पे, जैसा कि आकृति में दिखा रखा। निहारिका है एक लड़की, वो दूसरी पंक्ति में दौड़ती है और इस एडी का 1/4 भाग दूरी पर करती है, यानी 1/4 भाग पर अपना ये जो झंडा ले रखा है हाथ में वो रगाड़ देती है। ठीक है, तो इसका कैसे निकालेंगे, इसकी पोजीशन कैसे निकालेंगे, देखो ये बनाया हमने रेक्टेंगुलर आयताकार, क्या बना दिया, ये खेल का मैदान बना दिया। यहाँ पे पंक्तियां बना दी, 1-1 मीटर की दूरी पर 1 गमला, फिर दूसरी मीटर की दूरी पर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे ऐसे करते करते 100 है, यानी जो एडी की लंबाई है वो क्या बन जाएगी, 100 मीटर बन जाएगी। ये जो एडी है वो कितना बन जाएगा, 100 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहली जो लड़की है निहारिका, वो कौन सी भी लाइन में दौड़ती है, दूसरी पंक्ति में दौड़ती है ना। तो लिखेंगे निहारिका की स्थिति, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, निहारिका की स्थिति। निहारिका कहाँ पे खड़ी है, देखो निहारिका दूसरी लाइन में दौड़ती है, तो एक्स एक्सिस, अगर ये एक्स अक्ष है अपना, तो ये 2 आएगा। एक्स एक्सिस पर एक्स की वैल्यू क्या बन जाएगी, 2, तो ये 2 तो दूसरी लाइन आ जाएगी। और यहाँ पर कहाँ जाएंगे, इसमें वाई की वैल्यू क्या बनेगी, 1/4 बनेगा एडी का। तो एडी कितनी है यहाँ पे, 100, यानी अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25, यानी वो दूसरी पंक्ति में 25 मीटर की दूरी पर अपना झंडा फहरा देगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये निहारिका की पोजीशन आ जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए एन के गुणन निर्देशांक क्या आ जाएंगे, 2,25। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे एन के निर्देशांक। ठीक है, अब दूसरी जो लड़की है उसका नाम क्या है, प्रीत। प्रीत दौड़ती है 8वीं लाइन में, 8वीं लाइन में दौड़ती है और 1/4 पर अपना झंडा फहरा देती है। ठीक है, तो लिखेंगे प्रीत की स्थिति क्या बनेगी। प्रीत कहाँ से जोड़ रही है बच्चों, 8वीं लाइन में, तो 8 उसका x बनेगा। y के नाम पे क्या आएगा, 1/5, 1/5 करती है एडी का, तो 1/5 किसका कर देंगे, एडी का, यानी 100 का, तो वो क्या आ जाएगा, 20, यानी 8 क्या आ जाएगा, 20। तो 8वीं लाइन में दौड़ेगी, 20 मीटर की दूरी पर अपना झंडा फहरा देगी। ठीक है, फिर इसके बाद देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, पढ़ो। अब जो दोनों झंडे उसने लगा दिए, तो यहाँ पर क्या गया है, पहला क्वेश्चन है दोनों झंडों के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। ये वाला झंडा है वो किसका है, हरे रंग का, और ये वाला झंडा किसका है, लाल रंग का। ठीक है, फिर दोनों झंडों के बीच की दूरी निकालेंगे। दोनों झंडों के बीच की दूरी वो क्या आ जाएगी बच्चों, NP आ जाएगी। जो N और P का मान है ना वो आ जाएगा। NP कैसे निकालते हैं, दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र क्या होता था, x2 में x1 घटाओ, वर्ग कर दो, y2 में y1 घटाओ, वर्ग कर दो। अब यहाँ पे x2 क्या है, 8 है, 8 में से क्या घटाओगे, 2, 8 - 2 हो जाएगा, और सारे के ऊपर क्या लगा देंगे आप, वर्ग, प्लस y2 क्या है, 20, उसमें से क्या घटाएंगे, 25, 20 - 25 कर दो, और सारे के ऊपर क्या लगा दो, वर्ग। अब 8 - 2 कितना होता है, 6 का वर्ग आ जाएगा। 20 - 25 क्या होता है, -5, 5 का वर्ग आ जाएगा। 6 का वर्ग कितना होता है भाई, 36, 5 का वर्ग कितना होता है, 25, और ऊपर क्या लगाना है, वर्ग में। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 61। ठीक है, तो दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या आ जाएगी, √61 आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, देखो आगे पढ़ो, देखो क्या कहता है। इसके बाद वह बोलता है, यदि रश्मि को एक नीला झंडा दे दिया जाए तो वो दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड की ठीक बीचों बीच झंडा गाड़ती है।
तो बताओ कि उसने झंडा कहाँ गाड़ा। तो देखो जो रश्मि है वो इन दोनों झंडों के बीच में गाड़ती है, ठीक है। ये n है और ये क्या है p। n का मान कितना आया था अपना 2,25 और p का मान कितना आया था अपना 8,20। जो रश्मि लड़की है वो बिल्कुल बीच में आएगी। तो यहाँ पर रश्मि कौन सी लाइन में दौड़ेगी वो भी बताना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, रश्मि की स्थिति, रश्मि निकालेंगे। देखो रश्मि बिल्कुल बीच में आएगी तो एनपी का क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। यहाँ क्या आएगा, एनपी का मध्य बिंदु, ठीक है। मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, फार्मूला सबको याद होना चाहिए, x1 और x2 का जोड़ और उसका क्या करना है हाफ, y1 और y2 का जोड़ और उसका क्या करना है हाफ, ठीक है। x1 के नाम पे क्या है, यहाँ पे 2 है, x2 के नाम पे क्या है, यहाँ पे 8 और नीचे क्या आएगा 2। फिर y1 के नाम पे क्या है 25 और y2 के नाम पे क्या है 20 और नीचे क्या आएगा 2। तो इन दोनों का जोड़ कितना आया 10, 10/2 आ जाएगा। इन दोनों का जोड़ कितना आया 45, तो 45/2। 2 से 10 को काटोगे तो क्या हो गया 5 और इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 22.5। इसका मतलब क्या हुआ, वो 5वीं पंक्ति में दौड़ेगी और 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ देगी, ठीक है। लास्ट में लिखेंगे रश्मि 5वीं पंक्ति में दौड़ती है तथा 22.5 मीटर की दूरी पर अपना झंडा गाड़ देती है, ठीक है, अपना झंडा गाड़ देती है, ठीक है। इस तरीके से इसकी पोजीशन निकल जाएगी। अब नेक्स्ट देखो बच्चों, 4th क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़ो। स्टेटमेंट क्या है, बिंदु -3,10, 6,-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। देखो क्या कहता कि आपके पास 2 बिंदु दे रखे हैं, एक बिंदु A मान लो, एक बिंदु क्या मान लो B। एक बिंदु A क्या है मान लो 3 और 10 है और जो दूसरा बिंदु है वो क्या दे रखा है 6,-8। इसको एक बिंदु बीच में जिसकी वैल्यू क्या दे रखी है हमें -1,6 है, वो किसी अनुपात में बांटता है। अनुपात नहीं दे रखा, जब भी अनुपात ना दे तो आपको क्या मानना है k/1। अनुपात हमेशा क्या मानना है k/1, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, माना C -1,6 A तथा B को या AB रेखाखंड को क्या लिख दो, AB रेखाखंड को, ये भी लिख सकते हो या क्या लिख सकते हो AB रेखाखंड को k/1 में बांटता है, ठीक है। अब देखो तो हमें क्या निकालना है, इस C के निर्देशांक निकालते हैं। पर सेक्शन फार्मूला से या विभाजन सूत्र से क्या निकालते हैं, C के निर्देशांक निकालो। C के निर्देशांक कैसे निकलते हैं, k की गुना किससे हो जाएगी 6 से और 1 की गुना किससे हो जाएगी 3 से, यानी k गुना क्या आएगा 6 और 1 गुना क्या आएगा -3। नीचे क्या आएगा k और 1 का टोटल, फिर कोमा लगाओ। अब k किसके पास जाएगा -8 के पास, k गुना क्या हो जाएगा -8 और 1 गुना क्या हो जाएगा 10, ठीक है। नीचे क्या आएगा k और 1 का टोटल, ठीक है। और ये C के निर्देशांक है क्या -1 और क्या दे रखा है 6। यहाँ से निकालो ये कितना आ जाएगा 6 की कैसे गुनेंगे 6k -3, नीचे क्या आएगा k और 1 का टोटल, कोमा ये क्या आ जाएगा -8k प्लस का क्या आएगा 10 और नीचे क्या आएगा k और 1 का टोटल। अब दोनों को अलग अलग रखते हैं। देखो इसका मान क्या है -1 किसके बराबर आएगा 6k -3, नीचे क्या आएगा k+1 और ये जो 6 है वो किसके बराबर आएगा -8k + 10, नीचे क्या आएगा k+1। अब देखो ये जो k है इधर गुना ले जाओ, -1 की गुना किससे हो जाएगी k+1 से, बराबर में क्या चल रहा है 6k -3, अंदर गुना करो, माइनस का k आएगा, माइनस का क्या आएगा 1 और इधर क्या चलेगा 6k -3। अब -1 है, ये जो 3 है वो इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, और ये जो k है वो इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो 6 और 1 कितना हो जाएगा 7k हो जाएगा, 3 में से 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा 2। तो यहाँ पे k का मान कितना आ जाएगा 2/7।
अब यहाँ पे भी करो, ये जो k 6 है वो k के साथ गुना हो जाएगा। यहाँ पे जो k+1 है उसकी गुना किससे कर दो, 6 से। और यहाँ क्या चल रहा है, माइनस का 8k प्लस क्या चल रहा है, 10। अंदर गुना करो, 6k जमा क्या आएगा, 6, ये कितना आएगा, 8k जमा 10। अब ये जो 8k है वो इधर लाके क्या कर लो, प्लस, ये जो 6 है उधर ले जाके क्या कर लो, माइनस। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 की 10 में से 6 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 4। तो k का मान क्या आएगा, 4/14, काटोगे तो वही आ जाएगा 2/7। ठीक है, यानी जो c है -1,6 AB को 2:7 में बांटता है। कितने रेशो में बांटता है, 2:7 में। ठीक है, बांटता है। तो यहाँ तक करेंगे, आगे अपन नहीं हल करेंगे। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 7.2 के हमने अब तक 4 सवाल कर चुके हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, 5वें सवाल से इसको करने जा रहे हैं। तो देखो, पढ़ो 5वां सवाल क्या कहता है, स्टेटमेंट पढ़ो सभी। 5वें सवाल में कहता कि वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु A दे रखा है 1 और -5, B दे रखा है -4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। ठीक है, इन दोनों से मिलने वाला रेखाखंड किससे विभाजित होता है, x अक्ष से। तो उसने साथ में उसके निर्देशांक भी बताने हैं। x अक्ष का बिंदु कोई भी हो तो वो कैसे मानते हैं अपन, देखो ये होती है अपनी x एक्सिस और ये क्या होती है, y एक्सिस। x अक्ष पर कोई भी बिंदु हो वो कैसा होता है, 1,0, ये क्या आएगा 2,0, ये क्या आएगा 3,0। तो जो भी बिंदु होता है वो कैसा होता है, x,0 टाइप का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अपन लिखेंगे कि माना x अक्ष पर बिंदु, x अक्ष पर बिंदु x,0, ठीक है, x,0 AB रेखाखंड को, किसको, AB रेखाखंड को रेशो नहीं दे रखा, अनुपात नहीं दे रखा, तो आप क्या मानेंगे, k/1 में बांटता है। ठीक है, इसमें बांटता है भी k/1 में। तो डायग्राम बनाओ, ये बिंदु A मान लो, ये बिंदु B मान लो। A की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पे, 1 और -5। B की वैल्यू क्या दे रखी है, -4 और 5। एक जो रेखाखंड बीच में आ रहा है C बिंदु, वो C बिंदु x अक्ष का कौन सा है, x,0 है और किस अनुपात में बांट रहा है, k/1 में। ठीक है, तो हमें इस x की वैल्यू भी निकालनी है और इस k की वैल्यू भी निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, वही विभाजन सूत्र से। यहाँ पर क्या लिखेंगे, c के निर्देशांक, विभाजन सूत्र से क्या निकलेंगे, c के निर्देशांक निकलेंगे। कैसे निकलते हैं, ये जो k है वो किसके पास जाएगा, 4 के पास, और a किसके पास जाएगा, 1 के पास। तो आप लिखेंगे k की गुना किससे हो जाएगी, -4 से, और इस 1 की गुना किससे हो जाएगी, 1 से। नीचे क्या आएगा, k और 1 का टोटल, फिर कोमा लगाओ। अब k की गुना किससे हो जाएगी, 5 से। ठीक है, और 1 की गुना किससे हो जाएगी, -5 से, और नीचे क्या आएगा, k और 1 का टोटल। अब यहाँ पे देखो ये क्या तैयार हो गया, -4k जमा 1 और नीचे क्या आया, k जमा 1। ये कितना आ जाएगा, 5k -5, नीचे क्या आया, k+1। और इन दोनों बिंदुओं में c के निर्देशांक तो अपने दे रखे हैं, ये क्या है, x,0। तो इसके सामने क्या रखोगे, x,0। अब क्या करोगे, x बिंदु तो क्या हो जाएगा ये, यानी x को क्या लिखोगे, -4k + 1, नीचे क्या आएगा, k+1, फिर कोमा लगाओ। तो 0 को क्या लिखोगे, ये वाला 5k -5, और नीचे क्या आएगा, k+1। अब पहले इसको सोल्व करके k निकालो, जब k निकल जाएगा तो इसमें भर देना। ठीक है, अब देखो यहाँ से देखो, ये जो 0 है वो k+1 से गुना होगा, और यहाँ क्या चलेगा, 5k -5। अब यह तो 0 ही बन जाएगा, ये बन जाएगा 5k -5 कितना आया, 0। तो 5k का मान कितना आ जाएगा, 5 उधर जाके प्लस k का मान कितना आ जाएगा, 5/5, काटूंगी तो कितना आ जाएगा, 1। k का मान कितना आ गया मेरा, 1। ठीक है, उसके बाद हमें पता है x क्या है, -4k जमा 1 और k+1 है। यहाँ पे हम k को क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, और प्लस में क्या लिख देंगे, 1, और नीचे क्या आएगा, 1+1। अब देखो ये 4 एकम क्या आ जाएगा, 4, वो भी माइनस का, प्लस में क्या आएगा, 1, और नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2।
-4 में से 1 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, माइनस का 3/2। यानी जो वो बिंदु आया, वो बिंदु क्या आया, एक्स एक्स पर बिंदु क्या आ जाएगा, -3/2, 0। क्या लिख देंगे, एक्स अक्ष का बिंदु -3,0 AB रेखाखंड को कितने अनुपात में बांटता है, k/1 था, k कितना आया 1, तो 1 रेशो क्या बन जाएगा 1:1 में बांटता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखो, अगला देखो छठा भाग क्या कहता है, यदि बिंदु 1,0, 4,y, x, 6, 3,5 इसी क्रम में लेने हैं और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज के क्या है, शीर्ष है, तो हमें x और y की क्या करनी है, वैल्यू निकालनी है। देखो एक समांतर चतुर्भुज बनाओ, ये A है, ये B है, इधर C और इधर क्या लिखो D। A के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, सीरियल में लिखना है, अभी पहले A लिखना है, तो ये आया 1 और 2। दूसरा बिंदु बनेगा 4,y, तीसरा बिंदु क्या बनेगा x, 6 और चौथा बिंदु क्या बनेगा 3,5। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये क्या दे रखा है मुझे, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसमें ये सारे कोऑर्डिनेट लिख रखे हैं, A दे रखा है 1 और 2, B दे रखा है 4,y, C दे रखा है x, 6 और D क्या दे रखा है 3,5। ठीक है, अब देखो समांतर चतुर्भुज की क्या खासियत होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं, हमें x और y का मान निकालना है। इस x और y का मान कैसे निकालूं, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं, मान लो किसी बिंदु पर समद्विभाजित करते हैं, वो बिंदु क्या है O। अगर यानी समद्विभाजित करेंगे तो AO किसके बराबर होगा, OC के, और OB किसके बराबर होगा, OD के। यानी OAC का क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु, और OBD का भी क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, इसका मतलब ये लिखेंगे कि हम लिखेंगे AC विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है, विकर्ण BD को समद्विभाजित करता है, इसलिए AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा बच्चों, BD का मध्य बिंदु के। AC का मध्य बिंदु किसके बराबर होगा, BD का मध्य बिंदु। दोनों के मध्य बिंदु क्या होंगे, समान। अब निकालो AC का मध्य बिंदु निकालो। AC का मध्य बिंदु क्या आएगा, एक, देखो फार्मूला क्या था, x1 प्लस x2 होता है ना, तो यहाँ पे x1 कौन है 1 और x2 कौन है x, तो आप लिखेंगे 1 प्लस x बटे में क्या आ जाएगा 2, और 2 प्लस 6 बटे में क्या आएगा 2। ठीक है, ये क्या आएगा AC का मध्य बिंदु। इधर चलो BD का मध्य बिंदु क्या बनेगा, 3 प्लस 4 बटे में क्या आ जाएगा 2, 5 प्लस y बटे में क्या आ जाएगा 2। ठीक है, फिर आपको पता है कि ये दो बिंदु आमने सामने है, तो ये दोनों बराबर, फिर ये दोनों बराबर। अगला लिखेंगे 1 जमा x बटे 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 3 जमा 4 बटे 2 के, और यहाँ से 2 जमा 6 बटे 2 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 जमा y बटे 2 के। इस 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये बन जाएगा 1 जमा x किसके आया 7 के, तो x का मान क्या आ जाएगा 7 माइनस 1, यानी x कितना आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, यहाँ से निकालो, इस 2 से भी 2 कट गया, 2 और 6 कितना हो गया 8, 8 किसके बराबर हो गया 5 जमा y के, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 5, उधर ले जाके क्या कर लो माइनस, तो y का मान कितना आ जाएगा 3, यहाँ x का मान कितना आएगा 6 और y का मान कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब अगला सवाल देखो, 7वें सवाल में क्या कहता, बिंदु A के निर्देशांक निकालिए जहां AB एक वृत्त का क्या दे रखा हो, व्यास। AB हमें वृत्त का व्यास दे रखा है और हमें A निकालना है। इसका जो केंद्र है वो क्या है 2,-3, और जो B है उसके निर्देशांक क्या दे रखे 1,4। देखो डायग्राम बनाएंगे, ये क्या है हमारा वृत्त, ये क्या है वृत्त का केंद्र, और ये क्या बन गया उसका व्यास। इसमें A बिंदु नहीं पता, जो केंद्र है वो पता है 2, क्या दे रखा है -3, और जो B है वो क्या दे रखा है 1,4।
ये नहीं दे रखा तो आप इसको क्या मान लो, x, y। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, AB वृत्त का व्यास है तथा O वृत्त का केंद्र है, O वृत्त का केंद्र है। ठीक है, O वृत्त का केंद्र है। अगर ये O वृत्त का केंद्र है और हमें क्या दे रखा है, माना A के निर्देशांक क्या मान लो, A के निर्देशांक क्या मान लिए, x, क्या है, y है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, O किसका मध्य बिंदु होगा, AB का, तो आप लिखेंगे O के निर्देशांक किसके बराबर होंगे, किसका मध्य बिंदु बनेगा, AB का। AB का क्या बन जाएगा, मध्य बिंदु। ठीक है, अब O के निर्देशांक है कौन, 2, -3। ठीक है, और AB का मध्य बिंदु कैसे निकालें, इन दोनों का जोड़ आएगा, x1 + x2 y2 होता है, y1 + y2 y2। मध्य बिंदु ऐसे निकालते हैं। इसमें x1 क्या बनेगा, x, और इसका क्या बनेगा, 1, नीचे क्या आएगा, 2, फिर y क्या बनेगा, y1 y, और नीचे इधर क्या आएगा, 4, और नीचे क्या आएगा, 2। अब नेक्स्ट देखो, इन दोनों का जोड़ इसके बराबर आएगा, यानी x + 1/2 तो किसके बराबर है, 2 के, और y + 4/2 किसके बराबर है, -3 के। अब यहाँ से देखो x + 1 छोड़ दो, 2 की गुना 2 से करोगे तो कितने आ जाएगी, 4। तो x का मान कितना आ जाएगा, ये एक उधर ले जाके घटा लो, तो x का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3। अब देखो y + 4 है, ये 2 उधर जाएगा तो किसका बन जाएगा, -6। तो y का मान कितना आ जाएगा, 4 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, तो y का मान कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, इसलिए a क्या बन जाएगा, 3, -10। ठीक है, ये क्या बन गया, अभीष्ट बिंदु है, ये निकल गया जो हमें a का मान निकालना था। ठीक है, a का मान कितना आ जाएगा, यहाँ 3, -10। अब नेक्स्ट देखो, अब 8वें सवाल में देखो बच्चों क्या कहता कि यदि a और b क्रमशः -2 और -2 और a क्या दे रखा है, 2 और -4 है। ठीक है, p के निर्देशांक है, ज्ञात कीजिए कि, ताकि AP हमें क्या दे रखा है, p के निर्देशांक निकालनी है इस तरीके से कि जो AP है वो कितना दे रखा है, 3/7 हो किसका, AB का, और P रेखाखंड AB पर ही स्थित है। देखो यहाँ पे क्या कहता, डायग्राम बनाओ, एक बिंदु A है, एक बिंदु क्या है B। A हमें कितना दे रखा है, एक दे रखा है -2 और -2। ठीक है, और B कितना दे रखा है, 2 और -4। P बिंदु यहीं पर इस प्रकार स्थित है कि जो AP का मान है, यहाँ पे AP का मान कितना दे रखा है मुझे, 3/7 है AB का। यहाँ पे AP का मान कितना दे रखा है, 3/7 है AB का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो, AP को तो आप क्या लिख दो, AP। अब AB को आप क्या लिख सकते हो, रेशो नहीं पता ना अपने को, तो वो अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, आप AB को तोड़ सकते हो। AB किसका जोड़ है, AP और PB का। ठीक है, ये जो 7 है वो उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, 7AP। ये जो 3 है उसको अंदर गुना करो तो ये बन जाएगा 3AP, और 3 क्या बन जाएगा, PB बन जाएगा। अब ये 7AP है और 3AP इधर लाके क्या कर लो, माइनस कर लो, यहाँ क्या रह जाएगा, 3PB रह जाएगा। 7 में से 3 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, 4AP, बराबर किसके आ जाएगा, 3PB के। अगर AP और PB का अनुपात निकालें तो ये 4 कहाँ जाएगा, भाग में आ जाएगा, यानी P और AP क्या है, ये वाला, और PB कौन है, ये वाला। इसका मतलब ये जो अनुपात आया वो क्या आया, 3:4 है ना, यानी आप क्या लिखेंगे, PAB को 3:4 में बांटता है। ठीक है, इसके बाद अपने को क्या निकालने हैं, इस P के निर्देशांक निकालने, तो लिखेंगे P के निर्देशांक। कैसे निकालेंगे, विभाजन सूत्र से। कैसे करते हैं, आगे वाली रकम किधर जाती है, पीछे, यानी 3 की गुना किससे हो जाएगी, 2 से, और 4 की गुना किससे हो जाएगी, -2 से। तो आप लिखेंगे 3 गुना 2, बीच में किसका निशान आएगा, प्लस का। 4 गुना क्या होगा, -2, नीचे क्या आएगा, 3 और 4 का जोड़। ठीक है, फिर कोमा। अब 3 किसके पास जाएगा, -4 के पास। अब 3 किसके पास जाएगा, -4 के पास। और ये जो आगे वाला 4 है वो किसके पास आएगा, अब
-2 के पास। 4 की गुना किससे हो जाएगी? -2 से, और नीचे क्या आएगा? 3 और 4 का टोटल। अब करो, देखो ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, और ये क्या आएगा? 4 दूनी 8, माइनस का नीचे क्या आएगा? 7। ये कितना बन जाएगा? -12, और 4 दूनी क्या बनेगा? ये भी -8, नीचे क्या आएगा? 7। अब इनका जोड़ करो, ये कितना देगा अपने को? -2, नीचे क्या आएगा? 7। ये क्या देगा? -20, नीचे क्या देगा? 7। तो पी के निर्देशांक क्या आ गए? ये आ गए। पी के निर्देशांक अपने कितने बन गए? ये बन गए -2/7, और ये क्या बन गया? 20/7। ठीक है। अगला सवाल देखो बच्चों, 9वां सवाल क्या कहता है? कहता बिंदु ए बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करना है, और बनने वाले उन बिंदुओं की क्या निकालनी है? निर्देशांक निकालनी है। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें क्या कहता, एक बिंदु क्या है? ए, और एक बिंदु क्या है? बी। ए हमें दे रखा है -2,2, बी बिंदु क्या दे रखा है? 2,8। इसके 4 बराबर टुकड़े करने हैं। जब 4 बराबर टुकड़े करने हैं तो बीच में कितने बिंदु आएंगे? 3, यानी अपने को 3 बिंदु निकालने हैं। ठीक है। कुछ भी मान लो ये ए है, सी, डी और ई मान लो। ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे? अब हमने क्या माना था यहाँ पे? सी, डी और ई, ये क्या है? 3 बिंदु होंगे जो इसके क्या करेंगे? 4 बराबर भाग मांगेंगे। एक भाग इधर, एक भाग इधर, एक भाग इधर और एक भाग इधर। ठीक है। देखो अगर इसको 4 बराबर भागों में बांटना है तो ध्यान से देखो, अगर सबसे पहले आप बिंदु कौन सा निकालेंगे? डी। सबसे पहले बिंदु कौन सा निकालेंगे? डी। अगर मैं डी बिंदु निकालती हूँ तो 2 हिस्से इधर रह गए, 2 हिस्से इधर रह गए। इसका मतलब क्या हुआ? जो डी है वो आधा इधर बांटता है, आधा इधर, तो ये मध्य बिंदु हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले ए बी का मध्य बिंदु क्या निकालेंगे? डी। जब डी निकल जाएगा फिर बिंदु क्या निकलेगा? सी। जब सी निकालेंगे तो एक हिस्सा इधर रह गया, एक हिस्सा इधर रह गया, तो सी किसका मध्य बिंदु बन जाएगा? ए डी का। ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या लाइन लिखेंगे? सी, डी, ई, ए बी को 4 बराबर भागों में बांटता है, 4 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है। फिर उसके बाद सबसे पहले किसका बिंदु, कौन सा बिंदु निकलेगा बच्चों? डी। ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे डी के निर्देशांक। जो डी के निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे? इस ए बी का क्या बनेगा? मध्य बिंदु। यहाँ क्या लिखोगे आप? ए बी का मध्य बिंदु। ठीक है। अब ए बी का मध्य बिंदु निकालो। कैसे? एक्स फार्मूला सिखाया था, x1 में x2 जोड़ा, हाफ कर दिया, y1 में y2 जोड़ा और हाफ कर दिया। देखो इसका x1 कौन है? -2, उसमें x2 क्या जोड़ोगे? ये वाला 2, और नीचे क्या लगा दोगे? हाफ। फिर यहाँ पे y1 कौन है? 2, y2 क्या है? 8, और नीचे क्या लगा दोगे? हाफ। देखो 0, 2 और 2 कितना हो जाएगा? 0। ये क्या आ जाएगा? 0/2, और ये क्या आएगा? 10/2। जब काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 5, यानी ये बिंदु बनेगा 0 और ये बिंदु क्या बन जाएगा? 5। ठीक है। अब पापा क्या करेंगे? एक बिंदु तो निकल गया, कौन सा निकला? डी, यानी डी कितना आ जाएगा अपना? 0,5 आ गया। अब कौन सा बिंदु निकालेंगे? सी। तो सी क्या बनेगा अपना? अब देखो डी तो हमारा क्या निकला? 0,5। अब सी क्या है? वो ए डी का मध्य बिंदु बनेगा। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे भी एक हिस्सा बचता है, यहाँ पे भी क्या बचता है? एक हिस्सा। तो हम क्या लिखेंगे? डी के निर्देशांक। डी के निर्देशांक क्या बनेंगे? ए क्या बनेगा? सॉरी डी नहीं, सी के निर्देशांक निकलेंगे। किसके लिखेंगे? सी के। तो सी क्या बनेगा? मध्य बिंदु बनेगा किसका? ए डी का। यहाँ क्या लिखेंगे? ए डी का मध्य बिंदु। ठीक है। मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है? x1 में x2 जोड़ो। इसका x1 कौन है? -2, और x2 कौन है? 0। दोनों को जोड़ो, डिवाइड किससे कर दो? 2 से, फिर कोमा लगाओ। x2 क्या बनेगा? y1 क्या बनेगा? 2, और y2 क्या बनेगा? 5। दोनों को जोड़ो और हाफ कर दो। ठीक है। ये काटेंगे तो ये क्या बनेगा अपना? -2 अपॉन में क्या बन जाएगा? 2, और ये क्या बन जाएगा? 7/2। जब आप इसको काटेंगे तो ये क्या बन जाएगा? -1, और ये क्या बन जाएगा? 7/2। ठीक है। तो ये किसके निर्देशांक आ गए? सी के। अब किसके निर्देशांक निकालेंगे? ई। ई क्या होगा? डीबी का मध्य बिंदु आएगा। ठीक है। तो अगला क्या लिखेंगे? ई के निर्देशांक। ठीक है। और यहाँ क्या लिखोगे आप? डीबी का मध्य बिंदु। डीबी का मध्य बिंदु। ठीक है। निकालो डीबी का मध्य बिंदु। अब क्या करोगे? 0 में क्या जोड़ोगे? 2,
0 प्लस 2 करोगे, डिवाइड में क्या लिखोगे 2, और 5 में क्या जोड़ोगे 8, 5 में क्या जोड़ोगे 8, तो डिवाइड में क्या लिख देना 2। ठीक है, अब 0 और 2 क्या होता है 2 होता है, ये 2/2 आएगा और ये क्या आएगा 13/2। 2 से 2 काटोगे 1, तो ये बिंदु आ जाएगा 1 और 13/2। ठीक है, तो सारे बिंदु निकल गए अपने, जो इसको बराबर हिस्सों में बांटेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 10। देखो 10 में क्या कहता है अपने को, स्टेटमेंट पढ़ो। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसके शीर्ष हमें इसी क्रम में लेने हैं। ये शीर्ष दे के अपने को तीनों, ये ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो और ये क्या मान लो डी। देखो ऐसे ही बनाएंगे आप समचतुर्भुज बनाएंगे। ये क्या है ए बिंदु, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या मान लो डी। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, चतुर्भुज ABCD क्या है, एक समचतुर्भुज है। ये क्या है, एक समचतुर्भुज। ठीक है, और इसके ए की वैल्यू क्या दे रखी है, ए अपना मान लो हमें फर्स्ट पॉइंट मान लिया 3,0, दूसरा है 4,5, तीसरा है -1,4 और चौथा है -2,-1। ठीक है, अब इसको ऑर्डर चेंज नहीं करना है, कभी उल्टा पुल्टा लिख दो भी, ये यहाँ लिख दिया, ये यहाँ लिख दिया, ऐसे नहीं चल सकता। सारे क्या होने चाहिए, सीरियल में होने चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। देखो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2। D1 क्या होता है फर्स्ट डायगोनल और D2 क्या होता है सेकंड डायगोनल। देखो फर्स्ट डायगोनल हो जाएगा यहाँ पे AC, पहला विकर्ण क्या हो जाएगा AC और दूसरा विकर्ण क्या हो जाएगा BD। तो AC गुना क्या लिखेंगे BD। उसके लिए पहले अपने को AC भी निकालनी पड़ेगी और BD भी निकालनी पड़ेगी। तो देखो पहले A बिंदु क्या है 3,0, B बिंदु क्या है 4,5, C बिंदु क्या है -1,4 और D बिंदु क्या दे रखा है -2,-1। सबसे पहले आप क्या निकालते हैं, AC निकालते हैं। AC निकालो दूरी सूत्र से। दूरी सूत्र में चाहे आप x2 में से x1 घटा लो या x1 में से x2 घटा लो। अगर आप -1 में से ये क्या घटाएंगे -3 और ऊपर क्या लगा देंगे वर्ग, 4 में से क्या घटाएंगे 0 और ऊपर क्या लगा देंगे वर्ग। अब देखो -1 और -3 कितना होता है, माइनस का 4 होता है। ठीक है, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर और ये भी क्या आएगा 4 का स्क्वायर। देखो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और इस 4 का स्क्वायर भी क्या आएगा 16, अंडर रूट कितना आ जाएगा 32 और 32 को आप क्या लिख सकते हो 16 2 जा 16 का क्या निकलेगा 4 बाहर आ जाएगा और √2 क्या रह जाएगा अंदर। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4√2। अब क्या निकालना है BD निकालना है। ठीक है, BD निकालो। BD ये रहा, D में से ये वाला घटा लो, यानी -2 में से क्या घटाएंगे आप ये वाला 4 यानी -4 और ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। -1 में से क्या घटाएंगे आप 5 घटाएंगे तो उसके ऊपर क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा बच्चों 2 और 4 कितना होता है -6 और 1 और 5 भी कितना होता है -6 यानी 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। इस 6 का स्क्वायर भी कितना होगा 36, जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 72 को फिर से आप लिखोगे 36 2 जा लिख दोगे। 72 को क्या लिखोगे 36 2 जा। 36 का बाहर क्या आएगा 6 आएगा, अंदर क्या रह जाएगा √2 रह जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा √2। ये किसकी वैल्यू आ गई BD की। अब AC भी निकाल लिया BD भी निकाल लिया, तो यहाँ पे पुट करो फार्मूले में। ठीक है, इसके बाद आपने ये लिखना है हाफ AC की जगह क्या लिखना है, AC आया था 4√2 और BD कितना आया 6√2। तो यहाँ से 2 से ये काट दिया 2 पे। अब 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। √2 को √2 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 2 और 12 2 जा कितना होता है 24। ये 24 क्या आ जाएगा वर्ग मात्रक। इसको क्या लिखोगे वर्ग मात्रक, क्योंकि ये क्या है क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल को किस में लिखते हैं आप वर्ग मात्रक में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा अपना ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब यहाँ पे इसको कंप्लीट करोगे आप। ठीक है।